नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं ऐच्छिक पाठ्यक्रम की पुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता सरोज स्मृति प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए कविता का सार समझते हैं। कविता सरोज स्मृति। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है। सरोज स्मृति कविता निराला जी की दिवंगता पुत्री सरोज पर केंद्रित, दिवंगता अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी पर आधारित है। इसका कथ्य नवयुवती पुत्री के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। कवि को अपनी बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध और पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला जी का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। तभी तो वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। आइए बच्चों, कविता का सार और कठिन शब्द समझते हैं। सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दिति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। आइए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। आमूल पूरी तरह से, नवल नया, शुभ पवित्र, कलश घड़ा, बिजली का फंसना यानी मुस्कुराहट का फूटना, स्पंद धीरे धीरे हिलना, उर हृदय, छवि अर्थात छाया मूर्ति, अशब्द मौन, मुखर होना अर्थात प्रकट होना, नत अर्थात झुक जाना या झुका हुआ, आलोक प्रकाश, अधर होठ, मूर्ति दिति अर्थात धैर्य की मूर्ति और वसंत यानी यौवन। आइए अब कविता का भावार्थ देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरा विवाह बिल्कुल नए तरीके से हुआ था। विवाह के समय कवि माता पिता दोनों के कर्तव्य निभा रहा था। कवि कहते हैं कि जब पवित्र कलश के जल से तेरा स्नान कराया गया था, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर। देखती की बात कर रहे हैं वो, अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तब तू मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। ऐसा लगता था कि तेरे होठों पर स्पंदन और मुस्कुराहट यानी मुस्कान बिजली की लहर की तरह दौड़ गई थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तेरे हृदय में पति की सुंदर छवि थी। यह बात तेरे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। विवाह के समय तेरा विश्वास तेरे उच्छ्वासों अर्थात तेरी सांसों के साथ साथ तेरे अंग अंग में झलक रहा था। अर्थात तू अपने विवाह के समय पूर्ण आश्वस्त और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। लज्जा व संकोच से झुकी हुई तेरी आंखों में एक नया प्रकाश आ गया था। तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन थी। देखा मैंने वह मूर्ति दिति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। वह मेरी युवावस्था में श्रृंगार के प्रथम गीत जैसी लग रही थी। कवि को दुल्हन के रूप में अपनी पुत्री को देख अपने यौवन के दिन याद आ जाते हैं। आइए विशेष देखते हैं। काव्यांश शोक गीत का अंश है, जिसमें कवि अपनी दिवंगता पुत्री के विवाह संस्कार को याद कर रहा है। भाषा
तत्सम शब्दावली साहित्यिक खड़ी बोली है। करुण रस से परिपूर्ण कविता है। कविता में लयात्मकता है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार और अंग अंग व थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तुकांत कविता है। आइए आगे देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्च वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। निराकार अर्थात आकार रहित। उच्च वसित धार अर्थात उमड़ती हुई धारा जैसी। राग रंग आनंद का रंग। रति रूप कामदेव की पत्नी रति जैसा सौंदर्य। मही अर्थात धरती। आत्मीय स्वजन यानी सगे संबंधी रिश्तेदार। विवाह राग विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। निशी दिवस यानी रात दिन। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्च वसित धार। कवि को अपनी पुत्री के श्रृंगार में वही श्रृंगार दिखा जो आकार रहित रहकर उसकी कविता में रस भरता है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। पुत्री का श्रृंगार वह श्रृंगार गीत था जो उसने अपनी स्वर्गीय पत्नी के संग गाया था, जो उसके प्राणों में राग रंग भरता था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। ऐसा लगता है कि कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पुत्री सरोज के रूप में पृथ्वी पर आ गया है। तेरा रूप सौंदर्य कामदेव की पत्नी रत्नी के समान अवर्णनीय था। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग। हे पुत्री, इस तरह तेरा विवाह संपन्न हो गया था। उसमें कोई भी सगे संबंधी नहीं आया था, क्योंकि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजे गए थे। इसी प्रकार विवाह के अवसर पर कन्या के घर में जो रात दिन का राग रंग पूर्ण उत्सव, वैवाहिक गीत या रात्रि जागरण चलता रहता है, वह भी यहाँ नहीं हुआ था। भर रहा न घर निशि दिवस, यानी रात दिन के जो संगीत रहते हैं वो भी यहाँ पर नहीं हुआ था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। उस समय तो कवि पुत्री सरोज के नव जीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मूक संगीत अवतरित हो रहा था, जिससे वह आनंदित हो रही थी। आइए विशेष देखते हैं। कवि ने अपनी दिवंगता पुत्री के सादगी पूर्ण विवाह का वर्णन किया है। भाषा तत्सम शब्दावली साहित्यिक खड़ी बोली है। करुण रस से परिपूर्ण कविता है। कविता में लयात्मकता है। रति रूप राग रंग में अनुप्रास अलंकार है और रति रूप में रूपक अलंकार भी है। मुक्त छंद होते हुए भी गेता है और निश्चित दिवस सामासिक पद यानी इसमें समास निहित है। आइए आगे देखते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामर। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। कुल शिक्षा अर्थात घर परिवार में मर्यादित व्यवहार करने की जो शिक्षा या सीख दी है वो उसके पिता द्वारा यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ही उसे प्राप्त हुई थी।
पुष्प सेज अर्थात फूलों की सेज या शैया, ग्रह अर्थात घर, समोद अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, जलद यानी बादल, न्यस्त अर्थात साथी निहित, हित अर्थात भलाई, मूंदे अर्थात बंद करना, और दृग यानी आंख, और वर यानी ग्रहण करना, और महामरण मृत्यु। आकी कुल शिक्षा मैंने दी। पुत्री की मृत्यु से दुखी कवि निराला कहते हैं कि हे पुत्री, तेरे विवाह के बाद मैंने ही तुझको वे शिक्षाएं प्रदान की जिन्हें नववधु को माता प्रदान किया करती है। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, यहाँ तक कि तेरी पुष्प शैया भी मैंने ही अपने हाथों से तैयार की थी। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री को शकुंतला की भांति उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जैसे शकुंतला को महर्षि कण्व ने विदा किया था, किंतु तू शकुंतला से अलग थी क्योंकि तेरी शिक्षा अलग थी। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कवि कहते हैं कि तू कुछ दिन तक अपने घर अर्थात ससुराल में रहकर अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में चली गई, अर्थात तू नानी के पास चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, तुझे मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला। भर जलद धरा को ज्यों अपार, आगे बोलते हैं उन्होंने तुझ पर स्नेह की वर्षा उसी प्रकार की जिस प्रकार बादल धरती पर जल बरसाते हैं। वे ही सुख दुख में न रहे न्यस्त, वे सदा तेरे रक्षक और हित चिंतक बने रहे। वो कह रहे ना, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त में, यानी तेरे दुख सुख में हमेशा वो तेरे रक्षक भी बने रहे और हित में यानी तेरे हित चिंतक भी बने रहे, वे सदा तेरे कामों में लगे रहे। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली स्नेह से हिली पली। आगे वो बोलते हैं तेरी माँ उस कुल की लता थी जहां तू कली के रूप में खिली तथा फली फूली, तथा तेरा पालन पोषण भी वही हुआ। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण। अंत समय में तूने उसी गोद अर्थात नानी की गोद में ही शरण ली थी और तूने सदा सदा के लिए मृत्यु का वर्ण कर अपनी आंखें मूंदी, अर्थात तूने मृत्यु को प्राप्त कर लिया यानी मृत्यु को अपना लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आइए विशेष देखते हैं। काव्यांश शोक गीत का अंश है जिसमें कवि अपनी दिवंगता पुत्री के विवाह संस्कार को याद कर रहा है। भाषा तत्सम, शब्दावली साहित्यिक खड़ी बोली है। करुण रस से परिपूर्ण कविता है। कविता में लयात्मकता है। पुष्प सेज में रूपक अलंकार है। भर जलद धरा को ज्यों अपार में उत्प्रेक्षा अलंकार है और सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक। धन्यवाद।